अ, आज हम कण और प्रतिकण की जो अवधारणा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम डिराक ने प्रत्येक कण के प्रतिकणों की अवधारणा दी, जिसके अनुसार उन्होंने यह माना कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण का एक प्रतिकण उपस्थित होता है जिसका द्रव्यमान समान होता है और आवेश विपरीत प्रकृति का होता है। यानी कि जो प्रतिकण होगा उसका जो आवेश है वो कण के आवेश के विपरीत प्रकृति का होगा और दोनों का द्रव्यमान समान रहेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिकण और कण जब आपस में मिलते हैं तो इसे एनाइलेशन प्रोसेस कहते हैं और इस एनाइलेशन प्रोसेस में ऊर्जा रिलीज होती है। डिराक द्वारा कण के प्रतिकण की इस अवधारणा के पश्चात प्रतिकण की खोज 1932 में कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन के रूप में की थी, जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल है। कण एवं उनके प्रतिकण को भिन्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त क्वांटम संख्याओं में चार्ज के अतिरिक्त लेप्टॉन संख्या, बेरियन संख्या, विचित्रता, चार्म संख्या और समभारिक पृथक्करण I3 के मान भी विपरीत होते हैं। कुछ कणों के प्रतिकण के उदाहरण निम्नानुसार हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। म्यूऑन नेगेटिव का प्रतिकण म्यूऑन पॉजिटिव। इसी प्रकार न्यूट्रिनो का प्रतिकण एंटी न्यूट्रिनो, जिसे न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पायोन पॉजिटिव का प्रतिकण पायोन नेगेटिव। प्रोटॉन का प्रतिकण एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का प्रतिकण एंटी न्यूट्रॉन। फोटॉन का प्रतिकण स्वयं फोटॉन ही होता है। डब्ल्यू बोसॉन पॉजिटिव का प्रतिकण डब्ल्यू बोसॉन नेगेटिव। जेड बोसॉन का प्रतिकण जेड बोसॉन स्वयं होता है। इसी प्रकार न्यूट्रल पायोन का प्रतिकण भी न्यूट्रल पायोन स्वयं होता है। तो इन प्रतिकणों के जो एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन का यदि एंटी पार्टिकल की बात करें तो पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ये कण और प्रतिकणों को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कण प्रतिकण की तरह है मैटर और एंटी मैटर, यानी कि पदार्थ और प्रति पदार्थ को भी परिभाषित करते हैं। प्रति पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के स्थान पर पॉजिट्रॉन व प्रोटॉन के स्थान पर प्रति प्रोटॉन होता है। जैसा कि इस उदाहरण में बताया है, हाइड्रोजन एटम जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अपनी कक्षा में, तो इस प्रोटॉन का, इस हाइड्रोजन एटम का प्रति पदार्थ, जिसको कि एंटी हाइड्रोजन एटम नाम दिया जाता है, के नाभिक में एक एंटी प्रोटॉन तथा इसके नाभिक के सराउंडिंग में एक पॉजिट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से हम कण, प्रतिकण एवं पदार्थ, प्रति पदार्थ की अवधारणा को समझ सकते हैं। आइए लेप्टॉन्स फैमिली के बारे में बात करते हैं। लेप्टॉन फैमिली में जो कण होते हैं उसकी स्पिन हाफ होती है तथा इनके मध्य जो इंटरेक्शन होता है वीक यानी कमजोर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इन कणों के मध्य में लगता है।
इन्हें हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स और न्यूट्रल लेप्टॉन्स, जिन्हें हम न्यूट्रिनो भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउन होते हैं। इसी प्रकार न्यूट्रल लेप्टॉन्स के जो एग्जाम्पल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन का न्यूट्रिनो और टाउन का न्यूट्रिनो इसके पार्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार लेप्टॉन फैमिली में कुल 6 पार्टिकल्स हैं और इन 6 पार्टिकल्स को हम 3 फैमिली में आगे डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन फैमिली, जिसमें इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो, म्यूऑन फैमिली में म्यूऑन नेगेटिव और उसका न्यूट्रिनो, टाउ फैमिली के अंदर टाउ नेगेटिव और उसका न्यूट्रिनो। इन लेप्टॉन फैमिली के 6 पार्टिकल्स के 6 ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन फैमिली के एंटी पार्टिकल्स को हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन फैमिली के एंटी पार्टिकल्स जिसमें म्यूऑन पॉजिटिव और म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो, इसी प्रकार टाउ फैमिली में टाउ पॉजिटिव और टाउ का एंटी न्यूट्रिनो। तो इस प्रकार ये 6 एंटी पार्टिकल्स लेप्टॉन फैमिली के पार्टिकल्स हैं। लेप्टॉन फैमिली के जो पार्टिकल्स हैं उनकी लेप्टॉन संख्या +1 होती है, जबकि एंटी लेप्टॉन्स जो होते हैं उनकी लेप्टॉन संख्या -1 के बराबर होती है तथा शेष कणों की लेप्टॉन संख्या 0 होती है। थैंक यू।